धर्म के है कि हिंदू धर्म के, आखिर क्यों इनकी पूजा इतनी प्रचलित है? कैसे पता चलेगा कि गणेश जी बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में शामिल हुए या हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में? महायाना बुद्धिज्म बुद्ध चरित्रम ग्रंथ में महामाया के सपने में हाथी आए थे। सुमेध बोधिसत्व थे। उन्होंने महामाया को अपनी मां स्वीकार करते हुए उन्हें बताया कि ये उनका आखिरी जन्म है और यही कारण है कि इंडोनेशिया के लोग हाथी को पवित्र और पूजनीय मानते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में 70% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उसमें ज्यादा बाबा साहेब के अनुयायी हैं। ब्राह्मणवाद का अगर कोई विरोध करता है तो वो केवल अम्बेडकर बौद्ध अनुयायी ही करते हैं। आखिर बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के देवी देवता की पूजा क्यों की जाती है? आखिर बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में कौन आया, ये एक चर्चा का विषय है। बौद्ध धर्म में गणेश, कृष्ण, राम, अन्य कई देवी देवता को बोधिसत्व के रूप में माना जाता है। ये देवता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए खास नहीं है बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी पूजनीय है। बौद्ध जातक कथाओं में राम कृष्ण को बोधिसत्व के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका कुछ प्रमाण अजंता एलोरा की गुफाओं में जातक कथाओं को दर्शाया गया है। कुछ लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, जापान, ये सारे बौद्ध देश है और यहाँ भी गणेश जी की पूजा होती है। ये लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं। कुछ समय पहले की बात है कि थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं का गणेश जी का ये टैटू काफी चर्चित रहा। अब बात करते हैं कि गणेश जी बौद्ध धर्म के है कि हिंदू धर्म के। चलिए जानते हैं। जो गणेश जी बौद्ध धर्म में भी दिखाई देते हैं, न केवल बौद्ध भगवान विनायक के रूप में बल्कि उन्हें हिंदू देवता के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जिन्हें विनायक भी कहा जाता है। उनकी छवि गुप्त काल के उत्तरार्ध की बौद्ध मूर्तियों पर पाई जाती है। बौद्ध देवता विनायक के रूप में उन्हें अक्सर नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। नत गणपति नामक एक रूप जो उत्तर भारत में लोकप्रिय था और नेपाल और फिर तिब्बत में अपनाया गया था। मलय द्वीप समूह में कैंडी सुकुल के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश स्पष्ट हैं। गणेश की तिब्बती प्रस्तुतिकरण उनके बारे में उभयलिंगी विचार दर्शाते हैं। एक तिब्बती रूप में उन्हें एक लोकप्रिय तिब्बती देवता महाकाल द्वारा पैरों के नीचे कुचलते हुए दिखाया गया है। अन्य चित्रणों में उन्हें बाधाओं के विनाशक के रूप में दिखाया गया है, कभी कभी नृत्य करते हुए भी। गणपति महारक तिब्बती शॉक्स बीडियाक सॉगी डैगपो मार्चेन अंग्रेजी द ग्रेट रेड लॉर्ड ऑफ होस्ट्स या गणेश। गणपति गणेश का एक तांत्रिक बौद्ध रूप है जो तंत्र के चक्र संवर चक्र से संबंधित है। गणपति के इस रूप को अवलोकितेश्वर का अंश माना जाता है। गणपति का ये रूप 3 शक्तिशाली देवताओं के समूह से संबंधित है, जिन्हें मार्चेन कोरसम या 3 महान लाल देवताओं के नाम से जाना जाता है, जो शाक्य के 13 स्वर्ण धर्म नामक एक बड़े समूह में शामिल हैं। अन्य 2 देवता कुरुकुल्ले और तक के राजा हैं। 6 भुजाओं वाले रक्षक महाकाल, संस्कृत षटभुजा महाकाल, वाइली एमगोनपोफियाग्रकपा के चित्रण में एक हाथी के सिर वाली आकृति, जिसे आमतौर पर विनायक के रूप में संबोधित किया जाता है, को धर्म रक्षक द्वारा कुचलते हुए देखा जाता है, लेकिन वह व्यथित नहीं दिखता है। वज्रयान और सजातीय बौद्ध कला में उन्हें अपराजिता, पर्णसाबरी और विघ्नता जैसे बौद्ध देवताओं द्वारा कुचले गए एक दब्बू देवता के रूप में चित्रित किया गया है। तिब्बती गणेश कांसे के अलावा बुद्ध के साथ शानदार थान का चित्रों में दिखाई देते हैं। रॉबर्ट एल ब्राउन द्वारा संपादित गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस, 1992, पृष्ठ 241 से 242 में उन्होंने लिखा है कि तिब्बती काग्यूर परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने शिष्य आनंद को गणपति हृदय मंत्र या आर्य गणपति मंत्र सिखाया। बुद्ध गणेश के अवतार के रूप में संपादन करना। गणेश सहस्रनाम के गणेश पुराण संस्करण के दूसरे श्लोक में बुद्ध गणेश के नाम के रूप में प्रकट होते हैं। गणेश सहस्रनाम की शुरुआत में इस लव नाम की स्थिति इंगित करती है कि यह नाम उस ग्रंथ के लेखकों के लिए महत्वपूर्ण था जो गाणपत्य हिंदू थे। गणेश सहस्रनाम पर भास्कर राय की टिप्पणी कहती है कि गणेश के इस नाम का अर्थ है कि बुद्ध गणेश के अवतार थे। ये व्याख्या गाणपत्यों के बीच भी व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और गणेश पुराण और मुद्गल पुराण के मुख्य खंडों में दी गई गणेश के अवतारों की सूची में बुद्ध का उल्लेख नहीं है। भास्कर राय इस नाम की अधिक सामान्य व्याख्या भी प्रदान करते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि गणेश का स्वरूप शाश्वत ज्ञानोदय नित्य बुद्ध है, इसलिए उनका नाम बुद्ध रखा गया है। अब जानते हैं गणेश जी बाहर देश में कैसे प्रसिद्ध हुए। भारत और हिंदू धर्म ने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्कों के परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों के कई देशों को प्रभावित किया है। गणेश कई हिंदू देवताओं में से एक हैं जो परिणाम स्वरूप विदेशी भूमि पर पहुंचे। बाली, इंडोनेशिया में मंजनगन गणेश मंदिर। गणेश विशेष रूप से व्यापारियों और व्यापारियों द्वारा पूजे जाने वाले देवता थे जो वाणिज्यिक उद्यमों के लिए भारत से बाहर गए थे। लगभग 10वीं शताब्दी के बाद की अवधि को विनिमय के नए नेटवर्क के विकास, व्यापार संघों के गठन और धन परिसंचरण के पुनरुत्थान द्वारा चिन्हित किया गया था और यही वह समय था जब गणेश व्यापारियों से जुड़े प्रमुख देवता बन गए थे। सबसे पहला शिलालेख जहां गणेश का आह्वान किसी अन्य देवता से पहले किया गया है, वह व्यापारी समुदाय द्वारा किया गया है।
गणेश गुफा संख्या उदयगिरी। गणेश की पूजा केवल कुछ जैनियों द्वारा की जाती है, जिनके लिए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुबेर के कुछ कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। व्यापारिक समुदाय के साथ जैन संबंध इस विचार का समर्थन करते हैं कि जैन धर्म ने व्यावसायिक संबंधों के परिणामस्वरूप गणेश की पूजा शुरू की। जैन विहित साहित्य में गणेश का उल्लेख नहीं है। जैन धर्म में गणेश का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ हेमचंद्र की अभ्युत्थान चिंतामणि 12वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही में है। इसमें गणेश के हेरंबा, गणविघ्नेश और विनायक जैसे कई पदनामों का उल्लेख है और उन्हें हाथी के सिर वाले, पेट वाले, कुल्हाड़ी धारण करने वाले और चूहे की सवारी करने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। जापानी बौद्ध धर्म मुख्य लेख कांगिटेन। दोहरे शरीर वाला सोशिन कांगिटेन। गणेश के समकक्ष बौद्ध विनायक को जापानी में शोटेन शेंगटियन शाब्दिक रूप से पवित्र देव या महान देव, वैकल्पिक रूप से शोडेन या कांगिटेन आनंद का देवता के रूप में जाना जाता है और मुख्य रूप से इसकी पूजा की जाती है। शिंगोन और तेंडाई स्कूल। पूर्वी एशियाई गूढ़ बौद्ध धर्म तांगमी के दो प्राथमिक मंडलों में विनायक का समावेश। शिंगोन बौद्ध धर्म के संस्थापक कुकाई 774 से 835 द्वारा तांग चीन से जापान लाए गए ने जापान में उनके परिचय को सुविधाजनक बनाया, जहां उन्होंने अधिकांश अन्य हिंदू देवताओं की तरह बौद्ध धर्म में आत्मसात को पहले एक छोटा देवता माना जाता था। हैन काल 794 से 1185 तक विनायक शॉटेन कांगिटेन के रूप में के आसपास केंद्रित एक व्यक्तिगत पंथ उभरा। उसके बाद उनकी पहचान तेजी से की जाने लगी और उन्हें कई बौद्ध और मूल जापानी देवताओं के साथ जोड़ दिया गया। अंततः कुछ ग्रंथों में उन्हें हेनेथिस्टिक रूप में माना जाने लगा, एक प्रकार के उत्कृष्ट देवता के रूप में जो अन्य सभी देवताओं का स्रोत है। हालांकि इस विकास में गाणपत्य की हिंदू परंपरा के साथ कई समानताएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शोटेन को उस समूह से लाभ हुआ जिसके सदस्यों ने खुद को गणेश की तरह विशेष रूप से उनके उपासक के रूप में परिभाषित किया था। दक्षिण पूर्व एशिया में संगगर अगुंग मंदिर, सुरबाया इंडोनेशिया में गणेश प्रतिमा चीनी, हिंदू, बौद्ध और यहाँ तक कि केजावेन द्वारा पूजा की जाती है। समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गए और अपने साथ अपनी संस्कृति ले गए, जिसमें गणेश भी शामिल हैं, जिनकी मूर्तियां पूरे क्षेत्र में अक्सर शिव अभयारण्यों के बगल में पाई जाती हैं। जावा, बाली और बोर्नियो की बौद्ध कला में पाए जाने वाले गणेश के रूप विशिष्ट क्षेत्रीय प्रभाव दिखाते हैं। बौद्धों के धीरे धीरे इंडोचीन प्रवास के कारण गणेश को बर्मा, कंबोडिया और थाईलैंड में संशोधित रूपों में स्थापित किया गया। इंडोचीन में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ प्रचलित थे और उस क्षेत्र की गणेश प्रतिमा में पारस्परिक प्रभाव देखा गया और भगवान बुद्ध को ही गणेश का अवतार माना जाता है। गणेश सहस्रनाम पर भास्कर राय की टिप्पणी कहती है कि गणेश के इस नाम का अर्थ है कि बुद्ध गणेश के अवतार थे। ये व्याख्या गाणपत्यों के बीच भी व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और गणेश पुराण और मुद्गल पुराण के मुख्य खंडों में दी गई गणेश के अवतारों की सूची में बुद्ध का उल्लेख नहीं है। भास्कर राय इस नाम की अधिक सामान्य व्याख्या भी प्रदान करते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि गणेश का स्वरूप शाश्वत ज्ञानोदय नित्य बुद्धा है, इसलिए उनका नाम बुद्ध रखा गया है और वो भगवान बुद्ध के अवतार माने जाते हैं क्योंकि ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के रूप माने जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।